नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में मकर संक्रांति को सियासी दही चूड़ा भोज का खास महत्व है। जेडीयू की तरफ से सांसद ललन सिंह ने 14 जनवरी को भोज दिया। बीजेपी के कई नेता दही चूड़ा भोज दे चुके हैं, जबकि कई सालों बाद राबड़ी आवास पर लालू परिवार की तरफ से दही चूड़ा का भोज होने वाला है। सवाल तो यही है कि क्या कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? बिहार की सियासत में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज खास मायने रखता है। इस मौके पर मिलना मिलाना होता है, तिलकुट और गुड़ की मिठास के साथ बातें होती है और कहा जाता है कि सियासी खिचड़ी भी खूब पकती है। इस साल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दही चूड़ा भोज 15 जनवरी यानी सोमवार को होने जा रहा है। करीब 4 साल बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इस तरह से चूड़ा दही का भोज हो रहा है और इसी को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। पीरपैंती से चूड़ा, गया का तिलकुट और सुधा का दही रबड़ी आवास पर पहुंच चुका है। लालू प्रसाद के समर्थक दही और सामान लेकर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, मुकम्मल तैयारी की गई है, लेकिन सबकी निगाहें और नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के लिए कल विशिष्ट अतिथि होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार दही चूड़ा के इस भोज में कल पहुंचते हैं तो कितने बजे वो पहुंचते हैं। आरजेडी के भोज के पहले जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं ने दही चूड़े का भोज दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दही चूड़ा का भोज दे चुके हैं। रविवार को मुंगेर से जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने बाढ़ की बेलछी में दही चूड़ा का भोज दिया, तो पूर्णिया में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के आवास पर भी दही चूड़ा का भोज हुआ। नया शुरुआत होने वाला है और नया साल में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। नीतीश कुमार के माथे पर दही का तिलक लगाते लालू प्रसाद की ये तस्वीर अब भी बहुत लोगों के जहन में होगी। साल 2017 था और तब भी महागठबंधन की सरकार थी। मकर संक्रांति के मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने चूड़ा दही का भोज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए। इस मौके पर लालू ने महागठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया और नीतीश के माथे पर दही का तिलक लगाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरकार गिर गई और नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ वापस लौट गए थे। इस बार 15 जनवरी को राबड़ी आवास पर होने वाले दही चूड़ा के भोज में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने की उम्मीद भी है। फिलहाल बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत चुनावी मोड में है। देखना है कि इस बार के दही चूड़ा भोज में क्या कोई नई सियासी खिचड़ी पकती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। और पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी मंदिरों में साफ सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झाड़ू लगाते नजर आए, तो पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी स्वच्छता अभियान में जुटे हुए नजर आए। 22 जनवरी 2024 यही वो तारीख है जिस दिन करोड़ों करोड़ों लोगों की सालों की इच्छा पूरी हो जाएगी। यही वो तारीख है जिस दिन रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की और खुद हाथ में झाड़ू लेकर मंदिर की साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हरेक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश के अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के रविदास मंदिर में झाड़ू लगाते दिखे, तो पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना के खाजपुरा के मंदिर की सफाई की है। जितने मंदिर हैं 2 लाख से अधिक मंदिरों में आज हम सभी जगह सफाई अभियान करेंगे और अभी से लेकर 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की थी और लोगों से अपील की थी कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, जिसका असर दिखने लगा है। बीजेपी नेताओं के साथ आम लोग भी अब स्वच्छता की इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने मंदिर में स्वच्छता अभियान को शुरू कर दिया है। पटना में महामृत्युंजय परमेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने सफाई की और इसी दौरान उनके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में इस गली के जो हमारे युवा भाई हैं सबने एकत्र होकर यहाँ मंदिर की साफ सफाई का काम किया। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मैसेज आया कि हम सभी हिंदू भाई एक साथ तो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंच सकते, संभव ही नहीं है इतने करोड़ों लोगों को एक साथ पहुंचने का। तो हम सब अपने अपने मोहल्ले का, अपने गली का, मंदिर का स्वच्छता करें और साथ में 22 तारीख को वहीं बैठकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 27 जनवरी को पूर्वी चंपारण के सुगौली में आयोजित कार्यक्रम को अगले आदेश तक होल्ड पर रखा गया है। संभावना जताई जा रही है कि ये तिथि आगे बढ़ेगी। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि आलाकमान से सूचना मिलने के बाद तिथि का निर्धारण किया जाएगा। लगातार बन सप्ती माई पे जगह भी देख रहे हैं। अभी उस प्रोग्राम को 24 घंटे के लिए होल्ड किया गया है। जैसे डेट तय होगा उस समय आप सबको सबसे पहले मैं मीडिया के द्वारा सूचित करूंगा। लेकिन एक अभी होल्ड किया गया, तैयारी हम लोगों की इंटरनल तैयारी चल रही है। दिन और समय फाइनल जैसे मुझे वहां से अप्रूवल आएगा मैं आप सबको जानकारी दूंगा। वहीं पश्चिम बंगाल में साधु संतों पर हुए हमले की नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने निंदा की है। पुरुलिया में साधु संतों की पिटाई की घटना को विजय सिन्हा ने मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश बताया। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह के वातावरण बना रहा है, ये मिनी पाकिस्तान का रूप दिया जा रहा है। और वहां पर सनातन के संतानों को, सनातन के साधु संतों को जिस तरह से नग्न करके पीटा गया और सरकार शासन प्रशासन में बैठे लोग मूक दर्शक बने रहे, कहीं न कहीं उसका मनोबल बार बार बढ़ाया जाता है बंगाल की सरकार की ओर से और आज उसी का रूप दिखाई पड़ रहा है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी सिवान में राम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंगल पांडे ने कहा कि 22 जनवरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रह रहे सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन होगा। बहुत पुरातन एक भगवान श्री राम और माँ दुर्गा का मंदिर है। पुरानी मंदिर थी, उस मंदिर को कुछ वर्षों से पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम में हम लगे हुए थे और 22 जनवरी 2024 से ही उसको हमने जोड़ा है कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसी दिन मेरे अपने गांव में भी जो भगवान राम दरबार का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, उस मंदिर का भी पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का उद्घाटन उस दिन करेंगे। और बेगूसराय में गंगा नदी के किनारे धार्मिक स्थल सिमरिया घाट के कायाकल्प का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है और इसी महीने के अंत तक पहले चरण का लोकार्पण भी कर लिया जाएगा।
सिमरिया घाट के जीर्णोद्धार का जिम्मा संभाल रहे हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यही कहा कि करीब करीब आधा काम पूरा हो चुका है और बाकी बचे काम को जून तक पूरा करने के साथ ही साल भर में अंतिम तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। संजय झा की माने तो यहाँ श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा दी जाएगी। दावा है कि आने वाले दिनों में सिमरिया घाट ऋषिकेश से भी बेहतर दिखेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बहुत जल्द सिमरिया धाम की पूरी तस्वीर बदली नजर आएगी और उम्मीद है कि 6 महीना में सिमरिया धाम बनकर तैयार भी हो जाएगा। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं। सर, हमको याद है कि जब मुख्यमंत्री के साथ आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इसे पूरी तरीके से बदल देना और आप लोगों ने एक नई तस्वीर भी बनाने की कोशिश की थी। हम कब देखेंगे सिमरिया की नई तस्वीर? देखिए, ये आधा काम तो फाइनल स्टेज में और इस मंथ में पूरा हो जाएगा 250 मीटर में। रेस्ट जो काम है आधा, उस पर भी काम शुरू हो गया, वो जून तक पूरा हो जाएगा। शायद बिहार में हमको लगता है कि ये पहला काम होगा। सब काम टाइम पे होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम में हो रहा है। लगभग 1 साल में इस प्रोजेक्ट को हम लोग फाइनल कर रहे हैं और यहाँ तो लाखों लोग आते हैं। इतना बड़ा आस्था का जगह है। आज जब मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन तय हुआ था और जल संसाधन विभाग भी और यहाँ के अभियंता भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो एडमायर करने वाला चीज है कि हमेशा नेगेटिव बात की चर्चा होती है, लेकिन पॉजिटिव काम हो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सर, जरा सा आप आए, थोड़ा सा बताएं। जिस हिसाब से ये स्टेप्स आप देख लीजिए, या जिला प्रशासन हमारे डीएम साहब वगैरह सब लोगों ने जिस हिसाब से यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ कुछ था नहीं। अब हम लोग जो आ रहे हैं, या आप ये स्टेप्स देख सकते हैं। थोड़ा स्टेप्स भी छोटा रखा है कि ओल्ड एज लोग आए तो उनको उतरने में दिक्कत नहीं हो। या बिल्कुल नया डिजाइन, ये कैनोपी वगैरह बनेगा सब यहाँ पर। बिल्कुल आप दिखाइएगा इस चीज को और लास्ट तक जाएगा। वो सामने में देख रहे हैं, वो आपको सीट पाइल है। तो ये अब हजारों वर्ष के लिए है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कितना पुरखा निकल जाएगा अब, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। कई जगह चर्चा होती है ऋषिकेश से तुलना की जा रही है, उससे बेटर दिखेगा आपको। अभी आप आएंगे जब इस मंथ के लास्ट में तक, हम लोग पहले ही करना चाहते थे 16-17 को, लेकिन अब हम लोग इस मंथ के लास्ट में इसका एक फेज का उद्घाटन कराएंगे इसी मंथ में, जनवरी में। तो वो जो हाफ पार्ट है इसका, उसका उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ लोग का आना जाना शुरू हो जाएगा। उत्तर वाहिनी गंगा, सिमरिया घाट के ठीक नीचे आप उत्तर वाहिनी गंगा को देख रहे हैं और यहाँ पे ये बहुत धार्मिक स्थल माना जाता है और यहाँ पे कई बार अर्धकुंभ भी लगा और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो सरकार की तैयारी है, हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। घाट का भी खूबसूरत बनाया गया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा का पानी भी अगर इधर आए तो इसे एक जगह से रोका जा सके, ताकि यहाँ पे कोई समस्या ना हो। और कनेक्टिविटी के लिए भी ये काफी बेहतर जगह है, चूंकि कई सारे जगह आने जाने का सुविधा पर्यटकों को मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो हम आपको सिमरिया घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जब ये घाट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो पर्यटकों के लिए ही नहीं, धार्मिक आस्था जो जुड़ा है जिन लोगों का, उनके लिए भी काफी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सिमरिया घाट। और पूर्णिया शहर स्मार्ट सिटी बनने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। शहर में अत्याधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लगा है। 172 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे से पूरा शहर तीसरी आंख के जद में है। शहर में 7 व्यस्ततम चौक चौराहों पर अत्याधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लगाए गए। इस सिस्टम के तहत ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ ऑटोमेटिक चालान कटेगा। साथ ही अत्याधुनिक कैमरे लगने से क्राइम पर कंट्रोल होगा। सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया। शहर में लगभग 172 जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, जो कि हमारे पूर्णिया नगर निगम के लिए यह एक ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ किया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे शहर में जो भी क्राइम होते हैं उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। चाहे जो वो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हो
उनका एक प्रूफ के तौर पे सीसीटीवी फुटेज में कैद रहेगा। अपराधी होंगे वो सबको पकड़ने में काफी सहूलियत मिलेगी। स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसमें हमारे पूर्णिया नगर निगम की जो भी कार्यशैली वो बहुत ही आगे रह रही है। आज देख रहे हैं कि हम लोग 172 जगह पे आज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इंडिया को एक सुंदर निगम बनाने के लिए हम लोग शुरू से प्रयासरत रहे हैं। इसी में जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है और जो ट्रैफिक को बेहतर कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने पहले स्टैंड भी बनाया है, ट्रैफिक लाइट भी लगवाया है। इसी में सीसीटीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। बहुत अच्छा होगा। और जो सबसे बड़ा हम प्रभावित हैं एक छोटे क्राइम से, जो चेन स्नैचिंग की क्राइम है, बाइक चोरी की क्राइम है, वो हमको लगता है कि अब इस पर हम लोग लगाम लगा सकेंगे। इसके अंतर्गत जो है पूरा का पूरा क्राइम कंट्रोल से लेके ट्रैफिक का रेगुलेशन और उसके अलावा भी जो सुव्यवस्थित पूरा सारा कुछ होना चाहिए शहर में, उसको बहुत अच्छे से यहाँ से सेंट्रली मॉनिटर किया जाएगा। और सुशील मोदी का एक्स पर पोस्ट, शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुशील मोदी ने पोस्ट किया है, रिकॉर्ड नौकरी और रोजगार देने के दावे झूठे, श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार। अधिकतम 1 लाख नए शिक्षकों की बहाली हुई है, 50,000 शिक्षक बाहरी बताए गए। 17 महीने में किस विभाग में कितने लोगों को नई नौकरी मिली, अब तक पता नहीं कि दोबारा कब होगी सिपाही नियुक्ति की रद्द परीक्षाएं। तो देखिए सुशील मोदी का ये पोस्ट शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।